I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth. You माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूवर्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है, जो कि आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं जो कि सब मसीहों के लिए बल्कि हर एक वाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो है बुक ऑफ जेनेसिस। बाइबल की किताब, पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस जो है, पैदाइश की किताब भी उसे कहते हैं और उसे तकवीन की किताब भी कहा जाता है, और इंग्लिश में उसे जेनेसिस कहा जाता है। उसके बारे में हम देखेंगे कि हम तकवीन की किताब में आखिरकार क्या चीज़ है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। उसके टोटल 50 अबवाब हैं और उसमें क्या पाया जाता है और क्या हम कम वक्त में बहुत सारी नॉलेज आज गेट करेंगे। और हम जो मेरे साथ पर्सनालिटी हैं वो हैं पास्टर जेम्स, हम उनको वेलकम कहते हैं। पास्टर जी, वेलकम विद अस। कि आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक वाम के लिए, हर लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो पास्टर जी, तकवीन की किताब में कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, क्या है उसमें जो कि हम कम वक्त में बहुत सारी नॉलेज गेट करें? पैदाइश की किताब के 50 अबवाब हैं और ये कहानी बुज़ुर्ग आदम से शुरू होकर बुज़ुर्ग यूसुफ तक ख़त्म हो जाती है। और पूरी पैदाइश की किताब का मौजू है इब्तिदा यानी शुरू। और इस किताब का मौजू इब्तिदा इसलिए है कि यहाँ 3 चीज़ों की इब्तिदा होती है, आसमान और ज़मीन की इब्तिदा, इंसान की इब्तिदा और यहूदी कौम की इब्तिदा। तो चूँकि ये किताब आगाज़ इसका इस दुनिया से, यानी ये दुनिया जब बनी है, तैयार हुई है, क्योंकि साइंसदान ये कहते हैं कि इस दुनिया से पहले भी एक दुनिया थी और बड़े बड़े डायनासोर्स थे जिन्होंने इस दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया था, क्योंकि लिखा है ज़मीन वीरान और सुनसान थी। वो ये कहते हैं कि इससे पहले भी एक दुनिया थी। लेकिन जब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो बाइबल कहती है कि दुनिया का आगाज़ पैदाइश की किताब से ही हुआ, यानी खुदा ने ज़मीन आसमान को बनाया, खुदा ने इंसान को बनाया, और फिर यहूदी कौम के बुज़ुर्ग इब्राहिम से ये कहानी शुरू होती है। तो ये यहाँ से ये बात चलती है, यहाँ से बात चलती चलती यानी किस तरह बाग-ए-अदन को में खुदा ने इंसान आदम को रखा, हवा को रखा, किस तरह से उन्होंने गुनाह किया, और फिर वो हमारे सारे बुज़ुर्ग जिनका ज़िक्र इस किताब में आता है, क्योंकि इस किताब को हम बुज़ुर्गों का दौर कहते हैं, क्योंकि अभी शरीयत तो खरूज में जाके मूसा के दौर में आई, लेकिन इससे पहले ये दौर बुज़ुर्गों का दौर है। तो ये सारे इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये जितने भी थे वो सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी ज़िंदगियों की वो कहानियाँ इसमें मौजूद हैं, और इससे हम बहुत से रूहानी असबाक सीखते हैं। ओके, तो पास्टर जी, यहाँ पर ये तो आदम और ईवा की जब हम बात करते हैं, तकवीन की किताब ये सब कुछ है, तो इसमें नूह का भी तो जिक्र है इसमें? जी, नूह का इसका बहुत बड़ा किरदार है। जी, वो क्या नूह का किरदार बहुत बड़ा है, चूँकि हिस्ट्री ये बताती है कि दुनिया में इंसान खुदा से दूर हो गया, इंसान ने अपनी ज़िंदगी का तरीका बिगाड़ लिया, अपनी मर्ज़ से ज़िंदगी बसर करने लगा, और खुदा के बंदे नूह ने 120 साल मुनादी की, और साथ ही खुदा ने उसे ये कह दिया कि तू कश्ती बना, कश्ती तैयार कर, मैं ऐसा तूफ़ान लाऊंगा, आसमान से बारिश भेजूंगा कि 40 दिन और 40 रात बारिश होगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, चोटियां, दरख्त सब के सब डूब जाएंगे और तमाम दुनिया मर जाएगी, सिर्फ वो लोग बचेंगे जो कश्ती में आ जाएंगे। और खुदा का बंदा बुजुर्ग नूह जब उस कश्ती को खुदा के हुक्म के मुताबिक, उस नक्शे के मुताबिक तैयार करता है, तो वो उसके 3 दर्जे बनाता है। और फिर खुदा ने उसे फरमाया कि तू इस कश्ती में
इंसान जितने भी आए उनको जमा कर ले, उनको कश्ती में ले आना, फिर दरिंदे परिंदे चरिंदे कीड़े मकोड़े सबको इनमें जमा कर लेना, क्योंकि कश्ती में जितने लोग आएंगे वो बच जाएंगे, लेकिन जो कश्ती से बाहर रह जाएंगे वो पानी में डूब के मर जाएंगे। तो इसके बाद एक नई दुनिया होगी। तो इस तरह से बाइबल ये कहती है कि खुदा का बंदा नूह 120 वर्ष तक मुनादी भी करता रहा और साथ साथ कश्ती भी तैयार करता रहा। और लोग ये कहते थे कि इस बाबे का दिमाग ख़राब हो गया है, अभी ना तो बादल है, ना बारिश का कोई सीज़न है, ना कुछ है, ना कुछ है, ये कश्ती बना रहा है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके साथ खुदा की प्लानिंग क्या है। और बाइबल ये कहती है कि जब बारिश शुरू हो गई तो छोटी छोटी बारिश हुई, फिर बड़ी बड़ी बारिश हुई, फिर इस तरह बारिश होती लोगों ने अपने बचने के लिए बहुत से वसाइल और ज़राए इस्तेमाल किए, लेकिन आखिर ना बचे, सिर्फ वही बचे जो कश्ती में आ गए। और यह एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि खुदा का बंदा नूह किसी दरिंदे चरिंदे कीड़े मकोड़े को लेने के लिए नहीं गया था, वो खुद ही आ गए। यानी खुदा ने उनके जेहन में बात डाली कि वो कश्ती के करीब आ जाएं और वो पकड़ पकड़ कर उनको कश्ती में बैठाता रहा। और यहाँ खुदा ने ये भी कहा खुदा के बंदे नूह को कि तू पाक जानवरों के 7 जोड़े लेना, नापाक के 2-2 जोड़े लेना। 7 जोड़े इसलिए कहा कि जब तूफ़ान बंद हो जाएगा तो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजारने के लिए तेरे पास जानवर हों, और वो जानवर जब तू कुर्बानियाँ देगा तो ख़त्म ना हो जाएं, क्योंकि 7 जोड़े होंगे तो जो कुर्बानियाँ देंगे उसके बाद भी उनकी नस्लें कायम रहेंगी। तो इस तरह 40 से 40 रात के तूफ़ान के बाद जब कश्ती पानी से उठ गई, और खुदा का इंतज़ाम ये था कि खुदा के बंदे नूह ने 40 दिन 40 रात के लिए उनके लिए अंदर ही खाने का सामान, हर चीज़ इंसान के लिए। और यहाँ तक कि बाइबल ये कहती है उसके 3 बेटे और 3 बहू और 2 खुद, वो 8 जाने उस पानी के वसीले से बची। और जब पानी का तूफ़ान ख़त्म हो गया तो सबसे पहले उसने कब्बे को भेजा जो गया, और वो कब्बा जो है वापस नहीं आया। फिर उसके बाद उसने कबूतरी को भेजा, वो गई और वो वापस आ गई। फिर वो गई, उसके मुंह में एक हरी पत्ती थी, जिसका मतलब यह है कि पानी नीचे चला गया है। और जब वो पानी कश्ती के से बाहर सब आ गए तो खुदा की दूर कुर्बानी चढ़ाई, तो खुदा ने कहद किया कि आइंदा मैं इंसान को पानी से नहीं मारूंगा। जब बारिश होती है तो कौसे खुदा, जिसको हम रेम्बो कहते हैं, वो एक निशान, वो उसी का अहद है खुदा का इंसान के साथ कि अब मैंने इंसान को पानी से मारा है, मैं आइंदा पानी से नहीं मारूंगा। तो फिर उन्हीं 3 बेटों और उनकी 3 बीवियों और इनसे जो औलाद पैदा हुई वही आगे नस्ल फिर नई दुनिया चली। ओके, तो पास्टर जी ये पहला जो तकवीन जैसे हम आदम से जब शुरू हुई, यानी कि यहाँ सब ख़त्म हो जाते हैं, अभी नूह और उसके 3 बेटे और बेटियाँ जो उसकी बीवियाँ बची, उसी से जो औलाद पैदा हुई वो आगे। तो इब्राहिम, इसके बाद फिर इब्राहिम का आता है। इब्राहिम को खुदा ने कैसे चुन लिया? इब्राहिम का बेसिक जो था वो मेसोपोटामिया था, तो मेसोपोटामिया से जिसको नाम ऊर भी है, खुदा ने उससे कहा कि तू अपने नातेदारों के बीच से निकल जा और तू चल जहाँ मैं तुझे ले जाऊँगा और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊँगा। तो नूह चला वहाँ से, और उस वक्त जब वो वहाँ से चला तो उसके भाई हरान का बेटा जो लूत था वो भी उसके साथ चला। जी। तो जब इन्होंने अपना सफ़र किया तो ये सफ़र करते करते खुदा ने इसे वो जगह बताई, वो मुकाम बताया जहाँ मैं तुझे लेकर जाऊँगा। तो खुदा बुज़ुर्ग इब्राहिम को मुल्क किनान में लेकर आया, और ये वो जगह थी जो खुदा ने उसकी मिरास के लिए उसको दी। और फिर खुदा ने उससे बड़े बड़े वादे भी किए, क्योंकि इब्राहिम के साथ खुदा के बड़े वादे हैं, खुदा के बड़े अहद हैं। क्योंकि जब ये दोनों मियाँ बीवी उम्र सीधा हो गए, औलाद नहीं थी, तो वो परेशान हुआ कि मेरे तो औलाद नहीं है। खुदा ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, सरफराज करूंगा, बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन उसने कहा खुदा तो मैं तो बेऔलाद मर जाता हूँ, मेरे घर का नौकर अलीज़र मेरे घर का मिरास होगा, तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो आप कह रहे हो कि तुझे मैं बरकत दूंगा, सरफराज करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो अंधेरी रात थी, खुदा बुज़ुर्ग इब्राहिम को बाहर ले गया, कहने लगा चल बाहर चल। अंधेरी रात थी, सितारे चमक रहे थे, तो उसने कहा सितारों को गिन। तो उसने कहा मैं नहीं गिन सकता, चूँकि ये अनकाउंटेबल हैं, ये बेशुमार हैं, मैं नहीं गिन सकता। तो खुदा ने कहा फिर तेरी नस्ल ऐसी ही होगी जितने आसमान के सितारे हैं, जिनको कोई गिन नहीं सकेगा। यानी कि पहला शख्स जिसको खुदा ने चुना वो इब्राहिम था। उसके बाद जी इब्राहिम का फिर बेटा इसहाक जो इब्राहिम का बेटा इसहाक हुआ, फिर इसहाक से उसके 2 बेटे हुए, यकूब और ईसौ। जी। फिर याकूब से 12 बेटे हुए, जी। जो इसराइल के 12 कबीले कहलाते हैं। और इन कबीलों को खुदा ने बड़ी बरकत दी,
और इन 12 कबीलों में से जो यहूदा का कबीला था, जो एक छोटा कबीला था, ये हम जी। बिल्कुल ये बात करेंगे। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो है इनके फिर कबीले हुए और यहीं से फिर इसराइल भी, जो इसराइल कौम है इधर से ही शुरू हुई। हाँ, इधर से इसराइल कौम यहीं से शुरू हुई है। ओके। क्योंकि बुजुर्ग याकूब का नाम खुदा ने इसराइल रखा था, ओके। क्योंकि उसका नाम याकूब था। याकूब का मतलब है धोखेबाज, गड़बंगेबाज। तो खुदा ने कहा अब तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, बल्कि मैं तेरा नाम इसराइल रख दूंगा, चूँकि इसराइल का मतलब है खुदा का शहजादा। अब तो मेरा शहजादा है। ओके ओके। तो वहीं से फिर इसके जो 12 बेटे याकूब के हुए और यूसुफ की बात आती है। यूसुफ वो ख्वाबों की ताबीर करता था जी। और बहुत बड़ी बड़ी उसने, जी, जी। हाँ जी, तो उसको खुदा ने मिस्र तक पहुंचाया, किसी भी लिहाज से उसके भाइयों ने उसे भेजा। फिर इसके बाद आखिरकार क्या होता है? ये ऐसा होता है कि ये कहानी यूसुफ तक ही कंप्लीट जाकर हो जाती है, क्योंकि जब वो अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, सबको वो वहाँ ले आता है, मंगवा लेता है मिस्र में, तो यहाँ वो रहना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर चूँकि खुदा ने उसे बड़ा सरफराज किया, पिछले जो 20 साल थे उस सालों में टफ़ टाइम भी आया, जी। लेकिन टफ़ टाइम के बाद फिर गुड टाइम भी आया। खुदा ने उसे सरफराजी दी, मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया और यहाँ उस अपने ख़ानदान कबीले को ले आया सबको, और यहाँ वो रहना शुरू हो गए। तो वो यहाँ वो रहने के लिए आए थे कुछ वक्त के लिए, क्योंकि काल पड़ा था। जी जी। लेकिन वो यहाँ रहते रहते इतने रह गए, बढ़ते बढ़ते उधर ही रह गए, और 430 साल उनको हो गए। अच्छा। 4 सदियों और 3 दिहाइयाँ वो यहाँ ही रह गए। और इसके बाद फिर जब वो फ़िरौन बादशाह जो यूसुफ को नहीं जानता था, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल इनकी बादशाही थी, जी, जी, तो जी। पहले तो यूसुफ का बड़ा मुकाम था, इज़्ज़त थी, सब कुछ था। लेकिन ऐसे जैसे जैसे उनकी सल्तनतों के बादशाह बदलते जी, जी। हैं, फिर वो यूसुफ को नहीं जानते थे। ओके। फिर उसके बाद वो इन लोगों पर ज़्यादती करने लगे, ईंटें बनवाते थे, बुस नहीं देते थे, कहते इतनी ईंटें बनाओ। और दुनिया में मुश्किल तरीन काम ईंटें बनाने का, बहुत मुश्किल काम है। तो जब उन पर ज़्यादती होने लगी, उनको सिताया जाने लगा, तो फिर खुदा ने अपने बंदे मूसा को भेजा कि उनको छुड़ाए। लेकिन इससे पहले यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था कि मेरी हड्डियां यहाँ ना रहने देना, ओके। मेरी हड्डियाँ वहाँ लेके जाना किनान से जहाँ मैं आया हूँ। तो वो 40 साल तक यूसुफ की हड्डियों को ताबूत में डालकर लिए फिरे, क्योंकि उन्होंने वादा उन्होंने करवाया था कि भी मेरी हड्डियाँ यहाँ ना रहने देना, क्योंकि मेरी हड्डियाँ वहीं लेके जाना जहाँ से मैं आया हूँ। वो 430 साल आप कह रहे हैं, 430 साल वहीं पर जी। रहे, तो हड्डियाँ 430 साल के बाद वो वहाँ लेकर गए वापस? जी, लाजमी बात है, क्योंकि खुदा अपने बड़े बड़े करिश्मे करता है। क्योंकि हड्डियाँ जब इंसान मर जाता है तो कुछ वक्त के बाद हड्डियाँ सफूफ बन जाती हैं, वो बिल्कुल मैदा और आटा बन जाती हैं, वो हाथ भी लगाएं तो पकड़ी नहीं जाती। जी, जी, जी। लेकिन खुदा की कुदरत ये थी, उस वक्त खुदा अपने बंदों के मुंह से जो बात निकलवाता था, ये खुदा के बंदे जो बात कर देते थे, वो 101% पूरी होती थी। हाँ। तो चूँकि इसने कहा कि मेरी हड्डियाँ लेके जाना, जी, जी। लिहाजा इसकी हड्डियाँ एज इट इज़ रही, जैसी वो मरा था वैसी हड्डियाँ, सफूफ नहीं बना, वो ख़राब नहीं हुई, और वो हड्डियाँ समेत लेकर गया उसको। ओके। तो उसका ये तो कहा जाता है कि वो वहाँ पर जो है डेथ तो उसकी बहुत पहले हो गई होगी, उसके भाई भी मर गए होंगे, उसकी पता नहीं कितनी जनरेशन ख़त्म हो गई होगी, लेकिन आगे आगे वो ट्रांसफ़र करते होंगे ये जी, बात, जी। तब वो लेकर गए। जी, ऐसे ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, पास्टर जी ने बहुत अच्छी तकवीन की किताब में, मेरा ख्याल है जो तकवीन की किताब में लिखा हुआ है, तमाम चीज़ें 10 से 15 मिनट में उन्हें तमाम बयान कर दी। तो ये हमारा निचोड़ है जो समराइज़ किया है कि तकवीन की किताब में आखिर है क्या। इसको हम सुनेंगे, जो भी सुनेगा इसको तकवीन की किताब को पढ़ने की बजाय ये सब कुछ आपको इल्म होगा कि तकवीन की किताब में है क्या। तो पास्टर जेम्स ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा आपने अपनी नॉलेज को शेयर किया, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा आपने स्टडी की। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सो मच।